करना चाहिए और आत्म निंदा करना चाहिए। आत्म निंदा करने से हमारे कर्मों का क्षरण होता है। लेकिन महाराज जी, हम बार बार अपनी आत्म निंदा करते हैं तो हमारा आत्म जो बल है वो खत्म होता है, और जैसे ही हम बार बार अपने बारे में सोचते हैं हम वैसे बनते चले जाते हैं। तो फिर हम ऊपर कैसे उठेंगे? मतलब हम बार बार खुद को ही धिक्कारते रहेंगे तो हमारा मॉरल सपोर्ट कैसे बढ़ेगा? हम कैसे आगे बढ़ेंगे? को चुनता है और आत्मकल्याण में बाधक जितने भी मनोभाव है, जो भी क्रिया कर्म है, जो भी हमसे हुए हैं अतीत में तो उस मोक्ष को इच्छा रखने वाला जीव तो स्वयं उस आत्मनिंदा को स्वीकार करेगा। अब रही बात आपका कि भाई हम आत्मनिंदा करके इतना निगेटिविटी में चले जाते हैं, तो आत्मनिंदा में निगेटिविटी में वही व्यक्ति जाएगा जिसके अंदर अभी मोक्ष की कल्पना उत्पन्न ही नहीं हुई है, जिसको संसार का आनंद चाहिए, संसार का मनोरंजन चाहिए, संसार में खुश रहना चाहता है, तो उस व्यक्ति के लिए निगेटिविटी लगती है। लेकिन जिस व्यक्ति को लगता है संसार शरीर भोग नाशवान है, क्षणभंगुर है, विनाशिक है, और जिस व्यक्ति को यह लगता है कि मैं इस चतुर्गति के भवभ्रमण से ऊपर उठ जाऊं, तो वह व्यक्ति स्वयं निरंतर आत्मनिंदा करता ही रहता है। अब उसको इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि मैं निगेटिविटी में जा रहा हूं क्या नहीं जा रहा हूं, क्योंकि उसकी वह आत्मनिंदा है। फिर उसको लिए लगता है अरे यार ये तो मन खराब हो रहा है मेरा। एक बार ऐसे ही किसी व्यक्ति को मैंने कोई चिंतन करने के लिए उपदेश दिया। उस चिंतन को करने करते करते वो 2 दिन बाद मेरे पास आया और उसने मुझे ये कहा कि महाराज जी मैं तो चिंतन कर नहीं रहा हूं आपसे। मैंने कहा भाई क्या हो गया? तो बोले जब से मैं चिंतन कर रहा हूं, बोले बाकी सब तो ठीक है, बोले मुझे आम बहुत पसंद था, अब मुझे आम खाने में मजा ही नहीं आ रहा है मुझे सब फीका फीका सा लगने लगा, सारा संसार आसार सा लगने लगा, एकदम उदासीनता आने लगी, ये दुनिया ऐसी ही लगने लगी। तो बोले ऐसे कैसे हम जिंदगी निकालेंगे? हमें खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, फिर वो कैसे चलेगा? तो इसलिए ये जो जिनेंद्र भगवान के उपदेश है, शब्द है जो हमें मिले हैं, ये हमारी आत्मा का 100% कल्याण करते हैं। और इसमें जो भी आत्मनिंदा करते समय हमें पीड़ा मिलती है, उस पीड़ा से भी हमारे कर्म का ही विनाश होता है। इसलिए बड़ी इच्छा से, बड़ी लगन से जो व्यक्ति निरंतर अपनी मन वचन काय के द्वारा जो हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषाय विकार आदि हमारे हाथ से किए हैं, हमने अपने मन वचन काय से, उन सारी चीज़ों की वह निंदा करता ही है और करना ही चाहिए प्रत्येक आत्मा को। नमस्ते महाराज जी, एक प्रश्न और है। आप कहते हैं कि क्षमा धर्म धारण करो। क्षमा मांगना वास्तव में बहुत आसान है कि हम अपनी की हुई गलतियों के लिए किसी से भी कह देते कि हमें क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए या कुछ भी। क्षमा करना बहुत कठिन है महाराज जी। और ऐसे हर किसी को उसकी गलतियों के लिए हम क्षमा करें तो फिर दंड संहिता का क्या होगा? और फिर गीता में लिखा हुआ है कि छल का बदला छल, मतलब जो व्यक्ति जैसा है आपके साथ उसके साथ आप वैसा व्यवहार करें। तो फिर इन लाइनों का फिर जीवन में क्या औचित्य रहेगा? हर किसी को हम क्षमा करते चले जाएंगे तो फिर जैसे वो आज हमारे साथ गलत कर रहा है वो उसकी प्रवृत्ति बनती चली जाएगी, वो आगे वो मतलब फॉर फ्यूचर दूसरे के साथ भी वही सब क्रियाएं करता रहेगा। तो महाराज जी फिर क्या होगा? ये जितने भी जिनेंद्र भगवान के द्वारा दिया हुआ उपदेश है, ये उनके लिए है जो अपनी स्वयं की आत्मा का कल्याण करना चाहता है। जैसे मैं अविचल सागर हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा कल्याण हो, तो मैं अपनी आत्मा के कल्याण के लिए जो भी प्रभु ने कहा है वो करूँगा। फिर मैं ये क्यों सोचूं कि मैंने जिसको क्षमा किया वो दोबारा दूसरों के साथ गलती करेगा, तीसरों के साथ करेगा? तो भाई वो आपको उसकी चिंता करने की क्या आवश्यकता है? आप अपना संसार सागर पार कर लो, सिद्धालय पहुंच जाओ। जिसको संसार में रहना है वो रहेगा, जिसको संसार से जाना है वो चला जाएगा। हमने मान लीजिए किसी से माफी मांग ली और वो व्यक्ति माफ कर नहीं रहा है, तो दूसरा व्यक्ति हमें माफ कर नहीं रहा है, इसलिए हमारी मुक्ति तो नहीं रुकेगी ना। हमारे द्वारा जिन जिन आत्माओं को क्षमा नहीं किया जा रहा है उस वजह से हमारा मोक्ष मार्ग रुका हुआ है। हमने किसी को भाई मान लिया, बहन मान लिया और वो व्यक्ति नहीं मान रहा है, तो भाई इसमें मेरा क्या लेना देना?
आपको अपने मन वचन का ऐसे जो कर्तव्य, जो कर्म, जो जिम्मेदारियां जिनेंद्र भगवान ने आपको दी है, आप उसको निभाओ और आगे निकल जाओ। वो नहीं कर रहा है, हमने माफी मांग ली, वो माफ नहीं कर रहा, हमने दया की, हमने क्षमा की, हमने उसने नहीं किया, तो हमें उससे क्या लेना देना। उसके क्षमा कर नहीं करने से हमारा मोक्ष थोड़ी रुकने वाला है। भगवान महावीर के अनंतानंत अभी भी दुश्मन संसार में भटक रहे हैं, जो उनका बदला लेना चाहते ढूंढ रहे हैं। अब ढूंढने से मिलेंगे क्या कभी? वो नहीं मिलेंगे, वो निकल गए, वो अपने आप को ऊपर उठा लिया उन्होंने। आदिनाथ भगवान के पता नहीं कितने दुश्मन अभी भी संसार में भटक रहे होंगे, ढूंढ रहे होंगे उनको, उससे क्या लेना देना। अंजन चोर पूरी जीवन भर द्वीपायन मुनि महाराज ने पूरी द्वारिका नगरी के सारे लोगों को जला करके राख कर दिया। जो जो आग में जल गए, कोई देवता बन गया, कोई तिर्यंच बन गया, सब उसके आत्मा को ढूंढ रहे, कहाँ गया वो जिसने हमें जलाया था, कहाँ ढूंढने से मिलेंगे। अब वो आप अपना कर्तव्य पूरा करो, जगत की चिंता नहीं करो। अगली जिज्ञासा के लिए आरची जैन को आमंत्रित करते हैं, वो आए और अपनी जिज्ञासा रखें। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है कि गुरुजी का एक हाइकू था, केंद्र को छूती नपी तुली रेखाएं व्रत बनाती, इसका अर्थ क्या है? मैं समझ नहीं पाया। केंद्र को छूती नपी तुली रेखाएं व्रत बनाती। कोई भी कार्य की सिद्धि, वृत्त का माने अपने कार्य की सिद्धि करना है तो एक केंद्र बिंदु आवश्यक होता है। केंद्र बिंदु का मतलब होता है कि आप अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, इसका केंद्र बिंदु। नपी तुली रेखाएं मतलब होता है कि आपने जो लक्ष्य बनाया है उसको है कि आप जो भी जीवन में लक्ष्य बनाते हो, उस लक्ष्य को बनाने के उपरांत आप उसकी सिद्धि के लिए सम्यक पुरुषार्थ करते रहो, कार्य की सिद्धि हो जाएगी। जी महाराज। जैसे कि मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, तो ये आपका लक्ष्य हो गया, केंद्र बिंदु हो गया। फिर उसके लिए लकीरें व्यवस्थित बनाओ। अब उसके लिए अच्छी दुकान ढूंढो, अच्छा लोकेशन ढूंढो, अच्छा इन्वेस्टमेंट करो, अच्छा डेकोरेशन करो, अच्छे ग्राहकों के साथ वार्तालाप करो, मधुर वचन बोले, सम्मान करे ग्राहकों के साथ। ये नपा तुला व्यवहार हो गया तो आपकी कार्य की सिद्धि हो जाएगी। चलाएं उसके लिए लगातार। देखो, हमेशा बिना सीखे समझे, बिना अभ्यास किए किसी भी कार्य की सिद्धि कभी होती नहीं है। धर्म उपदेश में भगवान, शास्त्र, प्रवचन ये सब चलते रहते हैं। हम लोग कहते रहते हैं विनय करो, दया करो, करुणा करो, माला फेरो, फलाना करो, ये सब करना चाहिए। और आप लोग घर जाकर के उसका प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते हो, अब वो होता नहीं है और हम कहते कभी होगा भी नहीं। क्योंकि आपको जो भी गुरु का उपदेश अच्छा लगा और आपको ऐसा लगा कि मुझे अत्यंत विनयवान बनना है, मेरे गुरु ने, मेरे प्रभु ने, मेरे शास्त्रों में ऐसा लिपिबद्ध है और मैं चाहता हूं कि मैं अत्यंत विनयशील बनूं, तो आपको कम से कम 3 साल 5 साल तक विनय करने का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा संभव नहीं है कि मैं अभी आप सब लोगों को कहूं कि जाए नहीं, तुम लोग सब लोग घर में बैठते हो, दुकान में, गली में विनय किया करो और आपका मन बन गया, ठीक है महाराज जी अच्छी बात है, विनय करना चाहिए और मैं करूंगा। लेकिन ये इतने मात्र से सफलता नहीं मिलेगी। जैसे कोई द्रोणाचार्य है, वो अर्जुन को कह रहे हैं कि ये धनुष ऐसा पकड़ो और उसकी प्रत्यंचा ऐसी खींचो और अपना उसमें तिरकस में से तीर निकाल करके उसको मार दो, उसे बिल्कुल निशाने पे लगना चाहिए। भाई द्रोणाचार्य है, वो तो ऐसा ही बोलेगा भाई निशाने पे लगना चाहिए, लेकिन अर्जुन जब तीर चलाएगा प्रैक्टिकली तो पहले कम से कम 100, 200, 500, 1000 बाण तो गलत जगह ही लगेंगे ना। तो उसका अभ्यास मांगता है। आप लोग कभी भी किसी भी धार्मिक साधना का अभ्यास नहीं करते। जैसे कि गृहस्थ होते हैं, उनको कहा जाता है कि भाई 2 माला फेरो। अब वो सुबह से लेकर के शाम तक 2 माला ही फेरेंगे। अब उनको क्या लगता है कि अब हम जो 2 माला की कसम खा के बैठे, उसी 2 माला में हमारा मन भी लगे, रिद्धि भी प्राप्त हो, सिद्धि भी प्राप्त हो, कर्म भी कट जाए और दुनिया की सारी लीला खत्म हो जाए हमारी। वो 2 माला ही फेरेंगे। अब 2 माला अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है, 2 माला जप करके आपको अगर रिद्धियां, सिद्धियां, शक्तियां अगर प्राप्त करनी है, तो वो 2 माला में कभी संभव नहीं।
2 माला व्यवस्थित हो जाए मेरी, इसके लिए कम से कम आपको 5 करोड़ जाप करने पड़ेंगे। अब 5 करोड़ जाप की संख्या जब तक आप पूरी नहीं करोगे तब तक आपकी वो 2 माला में उतनी ताकत आ ही नहीं पाएगी। जैसे कि अभी मैंने द्रोणाचार्य का उदाहरण दिया, तो द्रोणाचार्य यहां अर्जुन के बगल में खड़े हैं और उन्होंने कहा कि अर्जुन ऐसा, रात भर कम से कम उसने 2000 तीर चला दिए और 2000 तीर चलाने के बाद फिर उसका तीर जो है सही निशान पे लगने लगा। अब सोचिए कि 2 माला का नियम लेकर के सिर्फ 2 ही माला में सारा कार्य संपन्न हो जाए, मन भी लग जाए, भाव भी लग जाए, एकाग्रता भी आ जाए, कर्म भी कट जाए, पुण्य भी बंद हो जाए और पाप का विनाश हो जाए, ये संभव नहीं होता। बिना अभ्यास किए किसी भी कार्य में हम कुशल नहीं बन सकते। पूजा करना है, पूजा में मन नहीं लगता, 40 साल से उठा लिया। अब मान लो अर्जुन है, वो द्रोणाचार्य के पास रोज जाकर के 2 तीर चला करके घर चला जाता और घर में जाके गुल्ली डंडा खेलता, क्या वो विश्व का सबसे बड़ा धनुर्विद्या बन जाता? रोज 2 ही तीर चलाता सीखने के नाम पर। क्या ये संभव है क्या? तो आपको जिस कार्य की सिद्धि चाहिए, आपको जिस चीज में सफलता प्राप्त करनी है, उसका अगर एक बार की पूजा में भी आपको लगता है कि मेरे न्यारे व्यारे हो जाए, तो आपको कम से कम 2000 पूजा का अभ्यास करना पड़ेगा। 2000 पूजा का अभ्यास करोगे तब जाके एक पूजा आपकी सफलता को प्राप्त होगी। ये उसका गणित होता है, समीकरण होता है। और ये स्कूल में भी हम लोगों को होमवर्क जो दिया जाता है उसका कारण ही भी वही है, भाई करो, अभ्यास करो। तो अभ्यास का मतलब होता है कि आपको जो चीज चाहिए, आपको मंत्र का फल चाहिए, दर्शन का फल चाहिए, पूजन का फल चाहिए, स्तोत्र पढ़ने का फल चाहिए, तो ऐसे नहीं कि सुबह शाम हम 2 बार भक्तांबर पढ़ ले और हमारी रिद्धि सिद्धि प्रकट हो जाए। ये वही मानतो मुनि महाराज है जो 40 साल, 50 साल, 60 साल, पता नहीं कितने साल के मुनि महाराज थे। वो उतने सालों तक उन्होंने जिनेंद्र रोहान की भक्ति करने का अभ्यास किया था और वो अभ्यास इतना तगड़ा था, इसलिए वहां जाकर के वो सफलता मिली। नहीं तो कई सारे मुनियों को घानी में पेला गया, हाँ, आग में डाल करके जलाया गया, खाई में फेंका गया, हाथी के पैर के नीचे कुचला गया। कहाँ गए थे? क्या उन सारे मुनियों को क्या स्तोत्र नहीं आते थे क्या पढ़ना? क्या उनको मंत्र नहीं पढ़ना आते थे? सब आता था। क्यों मर गए वो? अभ्यास के बिना चाहे कोई कितना भी, कोई 30 मार का कहीं भी बैठे, जो भी सफलता मिलेगी वो अभ्यास की ही मिलेगी। आपको, आपने जिस चीज का अभ्यास किया ही नहीं है, आपको उसका फल प्राप्त होने की संभावना ना के बराबर होता है। ये ध्यान रखना। अभी आप लोग मेकअप का सामान खरीद लो, मार्केट में सब मिल जाता है, और चले जाओ किसी दुल्हन का मेकअप करने के लिए, जाओगे? क्या बोलोगे? भैया कम से कम 10, 20, 50 लोगों का मेकअप करके प्रैक्टिस हो जाएगा, तब जाकर के मैं कहीं जाकर के अपनी दुकान चला लूंगा। तो ये जिस प्रकार अभ्यास मांगता है आपका दिमाग, उसी प्रकार धर्म के क्षेत्र में भी आपका अभ्यास शून्य है। 50-60 साल हो गए रोज पूजा करते हैं, ये रोज पूजा करना ही आपके विनाश के लिए कारण बनेगा, क्योंकि आपने घर जाकर के कम से कम 8-10 बार रोज आपको पूजा का अभ्यास करना चाहिए था। 2 माला में अगर आपको सफलता चाहिए थी, कम से कम दिन भर में आपको 10-20 हजार मंत्रों के जाप करना चाहिए थे, ताकि उसका अभ्यास होता है। तो जब आप अभ्यास, रात भर अर्जुन ने 2000 बाण चलाने का अभ्यास किया, दूसरे दिन सुबह सुबह द्रोणाचार्य के पास चला गया और सीधा पहला तीर छोड़ दिया और निशाने पे लग गया। क्यों लग गया वो? रात भर का अभ्यास। इसलिए श्रावक कोई भी अभ्यास नहीं करता किसी चीज का, वो सीधा सीधा आकर के क्रिया करता है, इसलिए वहां उसको सफलता की कभी भी अनुभव प्राप्त नहीं होते। वो पूजा, वो मंत्रोच्चारण, वो स्तुतियाँ, वो स्तोत्र, वो सारे देव दर्शन हमारे ऐसे ही निष्फल चले जाते हैं, उसका कोई मूल्य ही नहीं होता। इसलिए जिस प्रकार अर्जुन द्रोणाचार्य के 2-4 मिनट की शिक्षा देने के उपरांत घर जाकर के घंटों तक उसका अभ्यास करता था, और वो अभ्यास करते करते इतना निपुण हो जाता था कि दूसरे दिन आकर के अपने गुरु के सामने वो अच्छा प्रदर्शन कर पाता था। लेकिन आप लोगों को क्या यही पूजा करना है, थाली भी लेके आना है, यही सब पोछा पाछी करके घर जाना है, फिर कोई यह भी रिठाड़ो हो के याद नहीं आता, ना कोई स्वस्ति मंगल पाठ याद आता है, ना कोई क्षुधारोग विनाशना याद आता है, ना कामबान विध्वंसना याद आता है, तो हो तो गई पूजा। तो द्रोणाचार्य के सामने बैठ करके जितना तीर चलाओगे और दूसरे दिन फिर द्रोणाचार्य के सामने आकर के तीर चला करके दिखाओगे, तो कहाँ सही जगह नृत्य लगेगा बताओ? इसलिए आप लोग अभ्यास की तरफ भी ध्यान दिया करें।